माँ पता है मैं बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ जब ये मेरे आसपास होती है। क्या नाम बताया था तुमने अपना? नियति। नियति कैसा नाम रखा है, याद भी नहीं रहता। आंटी, एक बार नियति की बात मानकर देख लिया ना आपने, अब वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। अब वो चाहे जो कहे उसे लिए बगैर नहीं जाएंगे। मन तो मेरा भी नहीं है बेटा, पर इसको अच्छे से समझा दो हाँ, कि मेरे आसपास भी ना दिखे। मतलब मैं इसको देखता हूँ ना तो मुझे इरिटेशन होने लग जाती है। ये क्या बात हुई मुन्ना, वो तेरा इतना ख्याल रख रही है और तू? माँ मैं समझ सकता हूँ, मतलब ख्याल रखती है ठीक है, पर अब आपसे अच्छा ख्याल थोड़ा ना रख सकती। मतलब कोई भी एरी गहरी अनजान लड़की मेरा ख्याल रखे, अच्छा नहीं लगता ना माँ। मैं अच्छे से जानता हूँ कि आपको मेरी बहुत चिंता है, पर वो क्या है ना माँ। अच्छा एक काम करते हैं, मैं एक डील करता हूँ आपके साथ। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं घर छोड़कर अब नहीं भागूंगा। बस आप इसको मुझसे दूर कर दो। मतलब इतना बड़ा घर है मेरा, मैं क्यों सड़कों पर यूं अकेला घूमूं, अच्छा नहीं लगता है ना। तो बस आप इसको यहां से भगा दो और मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगा। आनंद, आनंद, तू जानता भी है तू जिसके बारे में बात कर रहा है वो कौन है? पागल इंसान। आनंद प्लीज कुछ आगे मत बोलना। हेलो, क्या मत बोलना? और तूने कॉलर कैसे पकड़ा? छोड़, कॉलर पकड़ के खुद को विलन समझ रहा है क्या? मुन्ना, मामा इसको उठने मत देना, उठे ना तो इसके घुटने के नीचे की टांगे। ए आनंद बस। ये क्या कर रहा है बेटा? माम मैं क्या कर रहा हूँ? ये जो कुछ भी हो रहा है ना इस नर्स की वजह से हो रहा है। मतलब सुबह सुबह अपने घर वालों को बुला लिया इसने और मुझे बुली कर रही है। माँ मुझे इसकी नीयत पहले से ही ठीक नहीं लग रही है। मतलब ये मेरी बीमारी का कैसा कैसा फायदा उठाएगी ना, हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। मतलब ऐसी लड़कियों का कोई कैरेक्टर, कोई मोरल होता नहीं। अब बस इसे यहां से तुरंत भेज दो अभी के अभी। तू मेरी बेटी की नियति के चरित्र पे उंगली उठा रहा है। वैसे तो बहुत घमंड है ना तुझे, पर तुझे पता नहीं है कि तू उसकी उंगली की बराबरी भी नहीं कर सकता। माँ प्लीज चुप हो जाइए, आगे कुछ मत बोलना। बस नियति, बहुत हो गया। इस एहसान फरामोश लड़के को पता चलना चाहिए कि तूने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया है। मुन्ना, अभिमन्यु, आप सब रुको, मैं देखता हूँ। अभिमन्यु, अभिमन्यु। मम्मी, मैं अभिमन्यु को छोड़कर नहीं जा सकती, प्लीज। नहीं नियति, मैं अब तक चुप रही, सच नहीं बताया, पर अब बस बेटा, बहुत कर लिया तूने, अब घर चल। मम्मी, मैं अभिमन्यु को छोड़कर नहीं जा सकती। और मैं तुझे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। बस करिए मम्मी, आप ऐसा क्यों बोल रही है? आपको पता था ना मेरी और अभिमन्यु की शादी इतनी आसान नहीं होगी।
मैं इस घर में सिर्फ अभिमन्यु की पत्नी नहीं, उसकी नर्स बनकर भी आई हूँ। और आपको पता है कि अभिमन्यु की ये हालत सिर्फ इसलिए हुई है कि उसने मेरी वजह से शॉक्स लिए, और अब मैं उसे छोड़कर चली जाऊं। माना अभिमन्यु मुझे भूल गया है, लेकिन मैं तो ठीक हूं ना मम्मी। मैं उसका प्यार कैसे भूल सकती हूँ? मम्मी, इस वक्त अभिमन्यु को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, और आप ये कैसे भूल सकती है मम्मी? कुछ दिन पहले अभिमन्यु इससे बदतर हालत में था, और आपने उसी हालत में मेरा और अभिमन्यु का कॉल करवाया। चाहे कुछ भी हो जाए, अभिमन्यु लखनऊ से बाहर नहीं जाना चाहिए, समझे? अब आपसे अच्छा ख्याल थोड़ा ना रख सकते, मतलब कोई भी एरी गहरी अनजान लड़की मेरा ख्याल रखे, अच्छा नहीं लगता ना माँ। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं घर छोड़कर अब नहीं भागूंगा, बस आप इसको मुझसे दूर कर दो। मतलब ऐसी लड़कियों का कोई कैरेक्टर, कोई मोरल होता नहीं। आज तो हद कर दी इस लड़के ने। आने दो उसे। बहू, कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो ना अपना मुन्ना बीमार है। तुम ऐसे परेशान मत हो, हम सब मिलके उसको संभाल लेंगे। बस एक बार उसका गुस्सा शांत हो जाए, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। हमने उसके गुस्से को बहुत शह दे दी है अम्मा। आज इस घर में जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ है, और उस गलती पर चुप रहना तो और भी गलत है अम्मा। जब से नियति को इस घर में बहू बनाकर लाया, हमने सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दी है। हम ये भूल गए अम्मा कि मुन्ना सिर्फ उसकी नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है। हमारे घर की बहू रात भर अकेले बाहर सोती रही, झिझक के मारे उसने हमें कुछ नहीं बताया, लेकिन हमारा भी फर्ज था उसका ध्यान रखना। कल मुन्ना को अटैक आ गया तो वो सब कुछ भूल गया, नियति ने उसे संभाल लिया। भांजे, तूने बिल्कुल गलत किया नियति के साथ। ऐसे कोई पेश आता क्या? तुझे पता वो तेरी नर्स है, वो कुछ समझ में नहीं आता तुझे। हो गया ना तुम्हारा गुस्सा शांत? दे दी ना मुझे सजा? अब तुम ऐसे ही शांत रहो। तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया अभिमन्यु, चलो घर चलो। मैंने बोला ना, मैं घर जाऊंगा। पर तुम वापस नहीं आओगी, समझी? यस, यू आर फायर्ड। चली जाओ तुम मेरी लाइफ से, मेरे घर से, लखनऊ से। गेट लॉस्ट। करण भैया, इसका सारा हिसाब किताब कर दो, और मामा इसका 1 वे का टिकट कराओ। जहां से ये आई थी ना, इसको वापस वहीं भेज दो। तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है मुझे, समझी? अभिमन्यु, शांत हो जा, घर पर चल के बात करते हैं। मैंने बोला ना करण भैया, मैं घर पे जाऊंगा, पर ये नहीं जाएगी। इसका हिसाब किताब करो, इसको वापस भेजो। अरे इसी दिन के लिए माँ बाप बच्चों को पैदा करते हैं क्या? पाल पोस करके उन्हें इतने दुख तकलीफ से बड़ा करते हैं कि एक दिन वो उन्हें लात मार दे। अपनी जिंदगी तो उसमें बर्बाद कर ही ली है, और हमें इस तरह से सता करके वो सुखी नहीं रह पाएगी, बर्बाद हो जाएगी वो। बस कीजिए आप। भगवान के लिए उसे बद्दुआ देना बंद कर दीजिए। आपने उसे विदाई में बद्दुआ दी थी ना, वो लग गई ना उसे। भूल गया ना अभिमन्यु हमारी बच्ची को। अभी भी आपका मन नहीं भरा? क्या चाहते हैं कि अभिमन्यु कभी ठीक ना और हमारी बच्ची जिंदगी भर ऐसे ही तड़पती रहे? वो उसे छोड़ दे तो दीजिए बद्दुआ, पर दोनों सूरतों में नुकसान हमारी बच्ची का ही होगा।
आज नियति जिस दौराहे पे खड़ी है उसे सबसे ज्यादा हमारी आशीर्वाद और दुआओं की जरूरत है। मैं मां हूं उसकी, तकलीफ मुझे भी होती है, इसीलिए तो लेने गई थी उसे। पर आज जो कुछ भी नियति कर रही है वो हमारी दी हुई सीख है। तकलीफ मुझे भी हुई थी, पर आज ससुराल में उसने मेरा सर कर्ज से ऊंचा कर दिया। और आपको तो उस पे गुस्सा होने का बिल्कुल हक नहीं है, क्योंकि अपने फर्ज से पीछे ना हटना उसने अपने पापा से सीखा है। और आज वो अभिमन्यु की पत्नी होने का फर्ज निभा रही है। और उसे अभिमन्यु की पत्नी बनाया किसने? बचपन में उसकी किस्मत के विधाता बन गए थे ना। आज मेरी बच्ची उसी की कीमत चुका रही है। आंटी, आप प्लीज रोइए मत, आप पानी पीजिए। ठीक है, करने दो उसे जो करना है। जब उसे हमारी तकलीफ ही दिखाई नहीं देती है तो मैं भी उसकी तकलीफ की तरफ से अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। मैं नहीं समझ रहा हूँ। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक नर्स को लेकर के पूरा पांडे परिवार पगला क्यों रहा है। करण, नियति का है। करण, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, नियति कहाँ है? माँ, आप तो मुझे अच्छे से जानती, मेरे बोलने से पहले आप मेरी मन की बात जान लेती है ना। आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपके मुन्ना को तकलीफ पहुंचे। अब प्लीज ये नर्स पुराण को यही खत्म करते हैं। निकाल दिया मैंने उसे जॉब से बाहर। और वो सिर्फ नर्स है, मेरी पत्नी नहीं है कि आप सब इतना स्ट्रेस ले रहे हैं। करण, हमने तुमसे कुछ पूछा है, नियति कहाँ है? माँ, मैं यहां खड़ा हूं, आप मुझसे बात कीजिए ना और खत्म कर दीजिए इस टॉपिक को प्लीज। क्या हाल बना रखा है मेरी बहू का। जिसे तुझे पूरी जिंदगी संभालना चाहिए तकलीफों से, वही तुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है। चल। नहीं माँ, इसमें अभिमन्यु की कोई गलती नहीं है। वो मुझे पहचानते नहीं है, इसलिए ये सब कर रहे हैं। आप चिंता मत करिए, भगवान जी ने चाहा तो अभिमन्यु जल्दी ठीक हो जाएंगे। हमेशा भगवान के भरोसे नहीं रहना चाहिए नियति। कभी कभी कुछ फैसले इंसानों को खुद से भी लेने चाहिए। तू चल अंदर, कपड़े बदल ले वरना बीमार पड़ जाएगी। नहीं माँ, अभिमन्यु अंदर होंगे, वो मुझे देखेंगे तो नाराज हो जाएंगे। नहीं होने दे नाराज। बेटी बनाकर लाई हूं तुझे इस घर में। जितना घर उसका है ना नियति, उतना ही तेरा भी है। अब मैं अपने बेटे को मनमानी करके तुझे और परेशान नहीं करने दूंगी। हाँ, बचपन में शादी हुई थी तुम दोनों की, और अभी उसका गौना कराकर हम उसे घर लेकर आए हैं। बीस साल से खोज रहे थे हम इसे, लेकिन ये तुझे मुंबई में मिली। किस्मत ने तुम दोनों को मिलाया। एक दूसरे से प्यार करने लगे थे तुम दोनों। तू दीवाना था मुन्ना, इसका दीवाना। लेकिन तू अपनी याददाश्त खो चुका और इसे भूल गया।
और तब से लेके आज तक तू इसकी बेइज्जती कर रहा है। लेकिन ये बेचारी बच्ची तेरी हर हरकत इसलिए बर्दाश्त कर रही है क्योंकि ये तेरी पत्नी है मुन्ना, ये तेरी पत्नी है। ये अपना सब कुछ छोड़कर तेरे लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरे इलाज के लिए यहां पर आई है मुन्ना। तुझे ये सच मानना होगा मुन्ना कि ये तुझसे प्यार करती है और इसे इसके प्यार के बदले में सिर्फ प्यार मिलना चाहिए, ना कि बेइज्जती। ये सच नहीं है। यही सच है। तू लखनऊ से आने के बाद नियति को भूल गया और इसने तो अपने बारे में सोचना ही छोड़ दिया मुन्ना। इस घर की बहू होने के बाद भी सिर्फ तेरे लिए इस घर में नर्स बनकर रह रही है वो। ये तुझसे प्यार करती है मुन्ना और तू तब से लेके अब तक सिर्फ बेइज्जती पे बेइज्जती इसकी किए जा रहा है। और इसी के लिए सुलोचना ने तुझे थप्पड़ मारा मुन्ना, और बहुत सही थप्पड़ मारा। मेरे बच्चे की रक्षा करो माँ, मेरे बच्चे की रक्षा करो। मैंने उसे ये सच सिर्फ इसलिए बताया माँ कि मेरे बेटे के हाथ से अपनी पत्नी का अपमान करने का पाप ना हो। मेरी किए की सजा मेरे बच्चे को मत देना माँ, मेरे किए की सजा मेरे बच्चे को मत दे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब दुआ मांग कर क्या फायदा मनोरमा जी? आपने खुद जानबूझकर अपने बेटे को आज इस हालत में पहुंचाया है। नहीं, आपने अपनी जिद को उसकी जिंदगी से ऊपर रखा। नियति ने, अम्मा ने, मैंने कितना समझाया आपको कि उसे सच मत बताइए, लेकिन आपने किसी की एक ना सुनी। उसका नतीजा देख लिया ना आपने खुद। मनोरमा जी, आप एक अच्छी मां हैं। इतने सालों तक आपने हमारे मुन्ना के लिए जो कुछ भी किया है, जिस तरह बीमारी में उसकी देखभाल की है, उसे संभाला है, उसके लिए मैं दिल से आपकी इज्जत करता हूं। पर आज मनोरमा जी, अगर आपकी वजह से हमारे मुन्ना को कुछ हो गया ना, तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा मनोरमा जी, कभी नहीं। हाँ, वेंटिलेटर एम्बुलेंस इमरजेंसी केस आई। और सुनिए, डॉक्टर और पूरे स्टाफ टीम को स्टैंड बाय पर रखिएगा, हम लोग पहुंच रहे हैं। पता नहीं हमारे मुन्ना को कहा हो गया। हे दुर्गा मैया, अरे कहा चाहती हो? अभिमन्यु, मुझसे बात करो। नियति, मेरे बच्चे को बचा लो नियति, मेरे बच्चे को बचा लो। मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे मुन्ना को बचा लो। Anand, he's going to assistol. Defibrillate him before. नियति, ये सब वर्क नहीं करेगा। Anand, please.
नियति, We have lost him. ऐसा नहीं हो सकता। नियति, मैं कह रहा हूं लॉस्ट हिम। नियति वर्क नहीं करेगा। अभिमन्यु को बचा लीजिए। अभिमन्यु उठो। अभिमन्यु तुम्हें उठना होगा। नियति वर्क नहीं करेगा। सुन, किसी और नर्स को बुला सकते हैं, लेकिन जितनी शिद्दत से ये तेरे ट्रीटमेंट कर रही है ना, कोई और नहीं करेगा बेटा। सुन मेरी बात, और फिर हम इस बात को भी तो नहीं भूल सकते ना कि आज तू हमारे साथ सही सलामत यहाँ पर है तो सिर्फ इसकी वजह से है बेटा। हाँ बेटा, बेटा पहले भी नियति ने ही तेरा बहुत ख्याल रखा है। कल भी इसी ने तुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला है, और आगे भी ये तुझे ठीक करने के लिए इलाज के नए नए तरीके ढूंढती रहती है। इसे माफ कर दे बेटा। देख मुन्ना, इसकी नीयत साफ है बेटा, इसके इरादे नेक है। अगर आइंदा इसने कुछ भी ऐसी बदतमीजी की ना तो मैं खुद इसे निकाल दूंगी। आई प्रॉमिस। इसे माफ कर दे मेरे लिए, प्लीज। ठीक है माँ, आप कह रही हो तो ठीक है। माँ अभी मुझे बाहर जाना है, मुझे ना यहाँ पर घुटन हो रही है। ठीक है मुन्ना, तेरी हालत ठीक नहीं है बेटा। माँ मैं बंद कमरे में रहूंगा ना तो मेरी ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज मुझे बाहर जाने दो। हाँ ठीक है बेटा, तू चला जा, लेकिन तू अकेला नहीं जाएगा। ड्राइवर को साथ लेके जाना। आज फिर से तूने मुन्ना को बचाया है। इस सच को झूठ करना आसान नहीं था। मुझे नहीं पता मैं तेरा धन्यवाद कैसे करूं। मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। हाँ बेटा, अभिमन्यु वैसे ही तुझसे कितना चिढ़ा हुआ है, और आज ये सब करके तूने अपने आप को उसकी नजरों में और भी गिरा दिया है। अब तो बेटा वो तुझसे। जानती हूँ पापा, वो परेशान है, थोड़ा और परेशान हो जाएंगे। मैं उनकी नफरत थोड़ी सी और सह लूंगी, पर इस वक्त जरूरी ये था कि अभिमन्यु का अपने परिवार पर से विश्वास ना टूटे। अगर वो फिर भाग जाते तो इसलिए करना जरूरी था। आपका क्या है क्या नहीं उससे आई डोंट केयर, और मेरा नाम कविता नहीं शगुन है। शगुन? अरे क्या शगुन हुआ है मेरे साथ? थैंक यू सो मच पर नाम बताने के लिए। शगुन। हाँ अभिमन्यु, तुम दवाई नहीं लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं माँ को बता दूंगी वरना। वो हिटलर की चाची, वो मेरी माँ है,
तुम फालतू में उनके साथ क्यों रिश्ता जोड़ रही हो? सॉरी, मैं मनोरमा जी को बता दूंगी वरना। तुम्हारा नाम है ना नियति नहीं पनौती होना चाहिए। शगुन, अगर तुम चाय पी के नहीं जाओगी ना तो चाय वाले भैया और मैं, हम दोनों को बुरा लगेगा। तो तुम एक काम करो, तुम आराम से बैठो, हाँ चाय पियो, मैं घर का प्रॉब्लम 1 सेकंड में सॉल्व करके आता हूँ। देखिए आप मेरी बात मानिए। अरे बैठो ना, चाय तो पियो, मैं 1 सेकंड में आ रहा हूँ। बैठो बैठो बैठो। भैया चाय देना एक। मुन्ना, मुन्ना। हाँ माँ। मुन्ना तो कैसा है और कहाँ है? माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हाँ थोड़ी देर में घर आ जाऊंगा मैं। तब तक आप इस नियति नर्स से कहो कि मुझे परेशान करना बंद करे। नियति, मुन्ना ठीक तो है? और कुछ हुआ है क्या माँ? नहीं, वो ठीक है। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। हाँ ठीक है। मनोरमा बहू, अरे क्या हुआ? कुछ पता है नहीं अम्मा। कैसी लगी चाय? बेस्ट है ना? 1 कप और पियोगी? भैया 1 और चाय बनाओ। नहीं नहीं, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे जाना है। आई एम सॉरी। अरे अभी कहाँ? तुम किस्मत पर यकीन करती हो? तुम किस्मत पर बिलीव करती हो? हाँ करती हूँ। क्यों? नहीं, सो सैड। एक्चुअली मैं तो बहुत करता हूँ। वो मैंने कहीं पढ़ा था कि हम मिलते नहीं हैं, नियति हमें मिलवाती है। ये वाली नियति नहीं। ओ गॉड, ये तो बिल्कुल नहीं। नियति, डेस्टिनी। मिलते लोग हैं, मिलाती डेस्टिनी। और यूं अचानक से मिल जाना किस्मत का ही तो खेल। और तुम देखना, हम फिर से मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। क्यों? क्यों? किस्मत कनेक्शन।